जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य छल करता है वह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी धोखा देता है। उसका हर कपट उसे सत्य से दूर और अंततः अपनी आत्मा से भी दूर कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति धुएं से भरे कमरे में बैठा हो, उसे थोड़ी देर के लिए दृश्य तो दिखाई देता है पर धीरे धीरे उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। वैसे ही जो छल करता है उसकी अंतरात्मा की आंखें भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। वह अपने ही जीवन के उजाले से दूर होता चला जाता है। सत्य देर से आता है पर वह आता अवश्य है, और जब आता है तो सारा अंधकार मिटा देता है। अब सोचिए, हम सब जीवन में किसी न किसी मोड़ पर छल का अनुभव करते हैं। कोई हमें धोखा देता है, हमारी भावनाओं के साथ खेलता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है। उसे समय लगता है कि जैसे दुनिया बहुत अन्याय है। हमें लगता है कि सामने वाला तो बच गया, हम ही पीड़ित रह गए। पर यही वह क्षण होता है जहां हम श्री कृष्ण की वाणी याद रखनी चाहिए। जो छल करता है वह दूसरों से पहले खुद से दूर हो जाता है। उसका बाहर भले ही चमकता दिखे पर भीतर वह खोखलापन जी रहा होता है। हर छल, हर झूठा उसे धीरे धीरे एक अंधे कुएं धकेलता है जहां से वापस आना कठिन हो जाता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो धीरे धीरे उसे खुद भी यकीन नहीं रहता कि उसका असली चेहरा क्या है। वह हर संबंध को संदेह से देखता है, क्योंकि उसने दूसरों से जो किया है वही उसके मन में पलटकर डर बनकर बैठता है। जब आप सत्य के मार्ग पर होते हैं तो आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। आपको लगेगा कि दुनिया में शायद सच बोलने वालों की कोई कदर नहीं है। लेकिन जरा अपने जीवन के अनुभव को याद कीजिए। हर बार जब किसी ने आपको छल से गिराया और आपने फिर भी सच का साथ नहीं छोड़ा तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वही लोग, वही समाज आपकी सच्चाई को पहचानने लगेंगे। सत्य की प्रकृति ही यही है, वह तुरंत नहीं चमकता पर वह अस्थायी होता है। जो आज झूठ बोलकर ऊंचा दिख रहा है वह कल किसी न किसी रूप से गिरता ही है, और जो आज सच्चाई की वजह से अकेला खड़ा है वह कल लोगों के लिए एक उदाहरण बनता है। यह जीवन का नियम है। जो छल से ऊपर उठता है वह समय के साथ बिखर जाता है, और जो सत्य से उठता है वह धीरे धीरे अडिग होता है, शांत होता है, और सबसे बड़ी बात आत्मा के प्रकाश से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देकर कुछ पा लेता है वह कभी भी सच्चे अर्थों में आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। उसकी हर सफलता के पीछे एक डर छुपा होता है, कहीं यह सब खो न जाए, और वह डर उसे हर दिन खाता है। वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाता है। दूसरी ओर जब आप सत्य के साथ रहते हैं तो चाहे कितने भी परेशानी आए, आपकी आत्मा मजबूत रहती है। आपके भीतर एक निश्चितता होती है कि आपने किसी को ठगा नहीं, किसी को गिराया नहीं। यही आत्मबल आपको धीरे धीरे वह ऊंचाई देता है जहां पहुंचने के लिए छल करने वाले लोग तरसते रह जाते हैं। इसीलिए याद कोई आपके साथ छल करे तो बदलने में आप वैसा न करें।
अपने मन को शांत रखें और यह स्मरण रखें कि सत्य समय ले सकता है पर वह अंत में उजागर होकर ही रहता है, और जब उजागर होता है तो उसकी रोशनी सिर्फ सामने वाले की असलियत को नहीं दिखाती बल्कि आपकी सच्चाई को भी दुनिया के सामने दिव्यता के साथ प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों के कर्म तुम्हारे धर्म को ना बदले। जिस प्रकार कोई और विष पी ले तो उसका प्रभाव उसके शरीर पर होता है, तुम्हारे शरीर पर नहीं, वैसे ही किसी और की कठोरता तुम्हारे सौम्य स्वभाव को स्पर्श तक नहीं कर सकती। यदि तुम भीतर से स्थिर हो, इस संसार में हर आत्मा अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करती है, पर तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने संस्कारों की रक्षा करो, चाहे सामने कोई भी हो। जीवन में हम अक्सर ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जहां सामने वाला व्यक्ति हमसे रूखा व्यवहार करता है, तानों से वार करता है या फिर बिना किसी कारण हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में हमारे मन में पहला विचार आता है, अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। यही वह क्षण होता है जहां हमारी परीक्षा होती है। देखिए, यह दुनिया विविध स्वभाव से भरी हुई है। कोई बहुत प्रेम से बोलता है तो कोई कटुता से, कोई मधुर व्यवहार करता है तो कोई जहर घोलता है अपने शब्दों में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें हर बार सामने वाले के व्यवहार के अनुसार खुद को बदल लेना चाहिए? अगर कोई आपको अपशब्द कहे और आप भी वैसे ही कहें तो फर्क क्या रह गया? वह पहले ही अपने स्तर पर गिरा हुआ था, अब आप भी वही आकर खड़े हो गए। यह तो वैसा ही हुआ जैसे किसी ने आपको धक्का दिया और आपने खुद को धूल में गिरा लिया। लेकिन अगर आपके भीतर कोमलता है, विनम्रता है, शांति है, तो आपको उसे सिर्फ इसीलिए नहीं खो देना चाहिए क्योंकि किसी और ने कठोरता दिखाई। किसी और की बुराई का असर अगर हमारे अच्छे स्वभाव को बदलने लगे तो समझिए कि हम अपने ही चरित्र को गरीबी रख रहे हैं। याद रखिए, जो जैसा होता है वही देता है। नींबू से रस ही निकलेगा, दूध नहीं। वैसे ही जो भीतर से कड़वा है वह मीठे शब्द कैसे देगा? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी वही बनने लगेंगे। अगर आप गुलाब हैं तो कांटे से चुभे जाने पर भी खुशबू ही दीजिए, क्योंकि वही आपका स्वभाव है, वही आपकी पहचान है। आपकी संस्कार आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह प्रकाश है जो आपके हर अंधकार में सुरक्षित रखता है। अगर आप किसी की कठोरता से इतने प्रभावित हो जाएं कि खुद भी वैसा ही बोलने या करने लगे तो आपने अपने प्रकाश खो दिया। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि दुनिया अब वैसा नहीं रही, अब सीधे लोग पीछे जाते हैं, लेकिन यह अधूरा सच है। सच यह है कि व्यक्ति अपने भीतर के सौम्य भावों को बचाकर चलता है। वह भले ही थोड़ी देर के लिए पीछे देखें, पर उसकी चमक सबसे अलग और अस्थायी होती है। आप देखिए, संसार में जितने भी बड़े और श्रद्धेय लोग हुए हैं वे अपने व्यवहार में कोमल और विनम्र रहे हैं, चाहे उन्हें कितने भी कठोरता का सामना क्यों न करना पड़े हो। महात्मा गांधी हो या भगवान राम, मीरा हो या स्वयं ही कृष्णा, उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं बदला। वे जैसे थे वैसे ही बने रहे, क्योंकि उन्होंने जाना था कि दूसरों का व्यवहार उनकी आत्मा को छू नहीं सकता। तो जब कोई आपको कठोर शब्द कहे, तीखे ताने मारे या रूखा व्यवहार करे तो उसे उत्तर देना है। जरूर दीजिए, लेकिन उसी भाषा में नहीं। उत्तर दीजिए अपनी गरिमा से, अपने संस्कारों से, अपनी चुप्पी से, अपने संतुलन से, क्योंकि अंततः आपकी गरिमा, आपका संयम ही आपको सबसे अलग और ऊंचा बनाता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है कि कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, आप अपनी कोमलता को मत त्यागिए, क्योंकि यह कोमलता ही अंततः सबसे कठोर हृदय को भी पिघालने की शक्ति रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार तुम्हारे अनुकूल सदा नहीं होगा। कई बार कोई तुम्हें दुख देगा, कोई अपमान करेगा, कोई तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर यह मत भूलो वह क्या करता है यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हो यह पूर्णतः तुम्हारे ही अधीन है।
ठीक उसी प्रकार जैसे हवा की दिशा तुम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा अवश्य तय कर सकते हो। जब जीवन में कोई व्यक्ति हमें कष्ट देता है, जानबूझकर हमारे रास्ते में कांटे बिछाता है, हमारे काम में रुकावट लाता है या हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, तब सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारे भीतर गुस्से, दुख और प्रतिशोध की होती है। हमें लगता है कि सामने वाला हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा है, वह हमारे जीवन की दिशा बदल रहा है, पर यही हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। दरअसल कोई व्यक्ति चाहे जितने भी कोशिश कर ले, वह सिर्फ एक रुकावट बन सकता है, दिशा नहीं। कष्ट देने वाला आपके मार्ग पे एक पत्थर है, लेकिन वह पत्थर आपका रास्ता नहीं है। आप चाहे तो उस पत्थर से ठोकर खा सकते हैं और चाहे तो उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ सकते हैं। यही फर्क है प्रतिक्रिया का। हम में से कई लोग ऐसे अनुभव से गुजर रहे हैं जहां किसी ने जानबूझकर हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाया या हमारी मेहनत को नज़रअंदाज किया। ऐसे में मन करता है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाए, पर सोचिए, अगर आप भी वैसा ही व्यवहार करने लगें तो फर्क क्या रह जाएगा। यहाँ समझने की बात यह है, सामने वाला चाहे जैसा हो, पर वह आपके भविष्य का निर्माता नहीं है। जो सचमुच आपका भविष्य को आकार देता है वह है आपकी प्रतिक्रिया। आप उस क्षण में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस दिशा में खुद को आगे बढ़ाते हैं, यही तय करता है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। मान लीजिए कोई शिक्षक आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपकी तुलना दूसरों से करता है, आप उस पीड़ा में टूट भी सकते हैं और उसी पीड़ा को अपनी ताकत बनाकर खुद को साबित भी कर सकते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे जिन्हें हैं उनके जीवन में तिरस्कार, अपमान और ठोकरें मिली, पर उन्होंने उन्हें अपनी प्रेरणा बना लिया। स्वामी विवेकानंद को भी शुरुआत में बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस विरोध को अपनी ऊर्जा बना लिया। एपीजे अब्दुल कलाम जब एक बार छोटे थे तो उन्हें एक शिक्षक ने सिर्फ इसलिए डांट दिया क्योंकि वह अलग थे, पर क्या वह शिक्षक उनका भविष्य तय कर पाया? नहीं। कलाम साहब की प्रतिक्रिया ने उनका भविष्य तय किया। आप किसी के रास्ते नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके सामने कांटे बिछाता है तो आप उसके मन को नहीं बदल सकते, पर आप इतना जरूर कर सकते हैं कि उन कांटों से अपने पैर नहीं कटने दें। आप अपने रास्तों को अलग बना सकते हैं, ऐसा रास्ता जहां दूसरों का जहर आपके जीवन को नहीं छूता। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरों के कर्म आपके भाग्य को नहीं दिखते। आपका धैर्य, आपका संयम और आपकी सोच वह कलम है जिससे आप अपनी कहानी लिखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे तो थोड़ी देर चुप रहिए, शांत से सोचिए, क्या मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ या फिर मैं अपनी गरिमा से, अपने संस्कारों से खुद को और ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। आपकी यही सोच तय करेगी कि आप कहाँ पहुँचेंगे। और याद रखिए, सच्चा बल यही है कि जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तब भी आप मुस्कुराएं, अपना रास्ता चुनें, एक ऐसा रास्ता जो आपके स्वाभिमान से बना हो, ना कि किसी और की कटुता से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह सबसे महान योद्धा होता है। युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते। सबसे कठिन युद्ध उस समय होता है जब तुम्हारा हृदय छल से भरा हो और तुम्हें अपने भीतर शांति लानी हो। क्षमा वही कर सकता है जो स्वयं से बड़ा हो चुका हो, जो अपने दर्द को समझकर भी उसे दूसरे पर नहीं थोपता। कोई हमें धोखा देता है, छल करता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है, तब हृदय में एक तूफान उठता है। हम सोचते हैं कि उसका जवाब देना चाहिए, वही पीड़ा उसे भी महसूस करानी चाहिए। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य
जब आहत होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है प्रतिशोध, क्योंकि उसे लगता है कि यही न्याय है। पर यहाँ एक गहरा भ्रम है। हम सोचते हैं कि बदला लेकर हम मुक्त हो जाएंगे, पर असल में हम उस घटना से और भी अधिक जुड़ जाते हैं। हर बार जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसने हमें छल दिया, हमारे भीतर वही पीड़ा फिर से उठती है। हमारे विचार उसी में उलझे रहते हैं। धीरे धीरे हम उसकी तरह सोचने लगते हैं। वही गुस्सा, वही कटुता, वही आक्रोश, यानी जिसने छल किया वह तो आगे बढ़ गया, पर हम उस दर्द की जंजीरों में बंधे रह गए। अब सोचिए, अगर हम माफ कर दें तो क्या हम हार मानते हैं? नहीं, छल सहना कायरत नहीं है और माफ करके आगे बढ़ जाना कमजोरी नहीं, बल्कि अत्यंत बलशाली निर्णय है। क्योंकि क्षमा करने के लिए जिस स्तर की मानसिक दृढ़ता चाहिए वो सब में नहीं होती। आपने कभी ध्यान दिया होगा, नदी के किनारे पत्थर तो हमेशा भारी और कठोर होते हैं, पर बहाव में वही पानी आगे बढ़ता है जो लचीला होता है, जो रुक जाता है, वह सरने लगता है। हमारी भावनाओं के साथ भी यही होता है। जब हम चोट को पकड़ कर बैठ जाते हैं, जब हम किसी के झूठ या धोखे को अपना जवाब बना लेते हैं, तब हम बहना छोड़ देते हैं, हम ठहर जाते हैं और यह ठहराव धीरे धीरे हमारे भीतर विष की तरफ फैलने लगता है। इसीलिए क्षमा करना एक बहादुरी है, क्योंकि यह निर्णय है उस पीड़ा से आगे बढ़ने का, उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस दर्द से खुद को आज़ाद करने का। यहाँ एक उदाहरण याद कीजिए। भगवान महावीर पर कई बार अत्याचार हुए, उन्हें तानों, अपमानों और कष्टों से गुजारना पड़ा, पर उन्होंने कभी प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने क्षमा को सबसे बड़ा धर्म बताया। क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है, कायर नहीं। वीर ही क्षमा करता है। और एक बात जो बहुत जरूरी है समझना, जब आप माफ करते हैं तो आप उस व्यक्ति के कर्म को नया संगत नहीं बनाते, आप बस यह निर्णय लेते हैं कि आप उस कर्म को अपने जीवन को केंद्र नहीं बनाएंगे। आप यह तय करते हैं कि अब आपकी ऊर्जा सिर्फ उस व्यक्ति की गलती होती है, अपनी प्रगति में लगेगी। जब भी कोई आपको छल दे जाए और आप उसे क्षमा कर दे, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, इसका अर्थ है कि आप इतने सशक्त कि आपने अपने दुख से ऊपर उठने का साहस किया है। आपने अपने हृदय को विष से नहीं, करुणा से भरा, और यही वह गुण है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बनता है। छल सहना मजबूरी हो सकती है, पर क्षमा करना आपका चुनाव है, और वही चुनाव तय करता है कि आप बंधेंगे या मुक्त होंगे। इसीलिए अगली बार जब जीवन में किसी की करवाहट आपके सामने रखे, तो आप उसमें मीठापन मिलाने का साहस रखें, क्योंकि वही सच्चा बल है, वही सच्चा धर्म है। जब कोई तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करता है, तब उसके चरित्र की परख होता है, तुम्हारे मन की नहीं। याद रखो, जो अपना सामान खो देते हैं वे दूसरों के सामान को नहीं बल्कि खुद के मूल्य का नुकसान करते हैं। इसीलिए अपने दिल को कभी भी कमज़ोर मत बनने दो। कभी कभी हमारे सामने जो लोग छल कपट से पेश आते हैं वे अपनी असुरक्षा और भय को छुपा रहे होते हैं। इसीलिए उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने की बजाय अपने भीतर एक गहरी समझ और सहानुभूति विकसित करना सीखो। इससे तुम्हें न केवल शांति मिलेगा बल्कि जीवन की सच्चाई का भी बोध होगा। जब कोई तुम्हें बेवजह तकलीफें पहुंचाता है तो याद रखिए कि उसकी बेवजह तुम्हारा दर्द बढ़ता नहीं बल्कि तुम्हारा धैर्य और सहन शक्ति निखरती है। हर बार जब तुम्हारा मन टूटता है वह तुम्हें मजबूत बनाता है। यह समझना ही सच्ची बुद्धिमानता है। कई बार हम उन लोगों की पीड़ा को समझ नहीं पाते जो हमारे प्रति अप्रिय व्यवहार करते हैं, पर याद रखो उनका आघात केवल एक परत है, उसके भीतर छुपा दर्द और अकेलापन कहीं ज़्यादा गहरा होता है। तुम्हारा प्रेम और दया उनकी अंदरूनी जंग की शांति दे सकती है। जब तुम्हें कोई धोखा देता है तो उस स्थिति को अपने अंदर की स्वस्थता का परीक्षण समझो। यहाँ मौका का खुद को समझने और सुधारने का
ताकि भविष्य में कोई भी तुम्हारी सच्चाई के करीब आ सके। छल धोखे से उपजे घाव धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को और अधिक शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है वह शायद अपने आप से ही लड़ रहा होता है। ऐसे में तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करो, बल्कि अपनी ऊर्जा को उन रिश्तों में लगाओ जो तुम्हें सम्मान और सच्चाई देते हैं। यही तुम्हारा सच्चा विजय होगा। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो समझो कि वह अपने अंदर के अंधेरे से जूझ रहा है। तुम अपने भीतर प्रकाश जलाए रखो ताकि अंधकार कभी तुम्हारे मन को घेर ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। जो तुम्हारे जीवन में है वह सब क्षणिक है, ना तो सुख अस्थायी है ना ही दुख है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समझदारी इसी में है कि परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखो। जो तुम्हें प्रिय है वह भी बदल जाएगा, जो अप्रिय है वही भी बीत जाएगा। इसलिए मन को स्थिर रखो, विवेक को जागृत रखो और स्वयं को प्रभु की शरण में समर्पित कर दो। संसार के सारे संबंध, वस्तुएं, पद, प्रतिष्ठा सब माया है। इनसे मन को न बांधो, बांधोगे तो पीड़ा ही पाओगे। मुक्त रहो, सहज रहो, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे लिए उचित है वह समय पर तुम्हें मिलेगा और जो नहीं मिला वह शायद तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। तुम केवल अपना धर्म निभाओ, प्रेम करो, सेवा करो, सत्य बोलो और अपने हृदय को निर्मल बनाओ। एक दिन सब कुछ छूट जाना है, शरीर भी, सांस भी और यह संसार भी। पर जो तुम्हारे कर्म हैं वही तुम्हारा सच्चा साथ देंगे। इसीलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो, भक्ति और विवेक को साथ रखो और जीवन को भगवान का प्रसाद समझकर प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। मित्रों, एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक शांत सा गांव था। वहां एक अत्यंत धनी और प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। नाम था हरि प्रसाद। उसके पास धन संपत्ति, हवेली, नौकर चाकर और दूर दूर तक फैला व्यापार था। लेकिन इसके बावजूद वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था। रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि अगर यह सब खो गया तो क्या होगा। एक दिन गांव में एक सन्यासी बाबा आए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे सारा संसार जान चुके हो। गांव वाले उनका आदर करने लगे। हरि प्रसाद को भी उनके बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई। वह उनके पास गया और पूछा, बाबा, मैं सब कुछ खोने के डर से परेशान रहता हूँ। मुझे बताइए मैं कैसे चैन से जी सकता हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था जिसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमानी लोगों से कहा कि मुझे एक ऐसा वाक्य दो जिसे मैं हर परिस्थिति में याद रख सकूं। ना खुशी में घमंड हो, ना दुखी में टूटन। सभी ने बहुत सोचा और अंत में एक साधु ने वाक्य लिखा, यह भी बीत जाएगा। राजा ने वह वाक्य अपनी अंगूठी पर खुदवा लिया और जब भी कोई दुख या सुख आता वह उस वाक्य को पढ़कर स्थिर हो जाता। हरि प्रसाद चुप हो गया, लेकिन बाबा ने आगे कहा, तुम रोते हो कि अगर धन गया तो क्या होगा, लेकिन सोचो, क्या तुम उसे साथ लेकर आए थे? तुम क्या लाए थे इस संसार में? जो तुमने खो दिया तुमने क्या बनाया जिसे यह दुनिया नष्ट कर देगी? सब कुछ जो तुमने पाया है यहीं से पाया है और यहीं पर देना है। हरि प्रसाद का सिर झुक गया। बाबा की बातें उसके दिल में उतर गई थी। कुछ समय बाद हरि प्रसाद और व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। हवेली बिक गई, नौकर चले गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह टूटने की बजाय शांति से मुस्कुरा रहा था। लोगों ने पूछा, हरि प्रसाद
तुम सब कुछ खो बैठे हो फिर भी परेशान नहीं। हरि प्रसाद ने उत्तर दिया, मैंने बाबा की बातों को जीवन में उतार लिया है। ना कुछ साथ लाया था ना कुछ साथ ले जाऊंगा। जो मिला यहीं से मिला और यहीं रह जाएगा। आज मेरा है, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। जो भी है एक यात्रा है, उसे मुस्कुरा कर जी लेना ही असली सफलता है। उस दिन से हर प्रसाद अपने अनुभव बांटने लगा और गांव के युवाओं को सिखाने लगा कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की समझ में है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो तुम्हारा है वह केवल एक समय के लिए तुम्हारे पास है। यह संसार चलयामान है और परिवर्तन इसका नियम है। इसलिए ना अधिक दुखी हो ना अधिक अभिमान, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी भी अपने नहीं पढ़े हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद, चाहे कसूर किसी का भी हो। लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। विजेता वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष से सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वही आदतें आपका वक्त बदल देती है। कल की चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण ने आज तक संभाला है, आगे भी संभाले रहेंगे। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। रिश्ता सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है कि वह सबको अच्छा समझता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरे इंसान में अच्छी बातें। कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह व्यक्ति सबको जीना सिखा देता है। दुनिया वह किताब है जो कभी पूरी नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन जमाना वह है जो सब कुछ सिखा देता है। जरूरी नहीं है कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपने मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जीवन का ये 3 मंत्र हमेशा याद रखना। आनंद में कभी वचन मत देना, क्रोध में कभी उत्तर मत देना और दुख में कभी निर्णय मत लेना। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसी का नाम इंसान है। तारे और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही किसी की खुशी के लिए खुद को तोड़ लेते हैं। रोना गलत नहीं है, लेकिन एक ही वजह के लिए बार बार रोना भी सही नहीं है। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो और मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले बदल देते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, लोग हमें तभी याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ा तकलीफ होगी और जितना बड़ी तकलीफ होगी उतने ही बड़ी कामयाबी होगी। चलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो और फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो। कितना मुश्किल होता है उस इंसान को मानना जो नाराज भी ना हो और बात भी ना करे। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। जिंदगी में कभी किसी का
दिल न दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। इंसान एक कारण से अकेला हो जाता है जब वह अपने को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच से टुकड़े भी चमकने लगते हैं। वक्त बीतने के बाद अक्सर एहसास होता है कि जो छूट गया वह पल बेहतर था। जो लोग गम में भी मुस्कुरा सकते हैं वे दुनिया की हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती है, अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी हजार गलतियां के बराबर होता है। बस दिल जीतने का मकसद रखिए, क्योंकि दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर अगर ठान लो तो एक दिन अवश्य मिलती है। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन यह उसकी खूबी है कि वह बदलता नहीं है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शेर खुद की ताकत के दम पर राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। हमारा अंदाज कोई न लगाए तो अच्छा है, क्योंकि अंदाज बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं। इंसान के गुण नमक की तरह होने चाहिए, जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, और जिस दिन ना हो उसकी कमी महसूस होती है। हर बार किस्मत को दोष देना सही नहीं है, कई बार हम ही हद से ज़्यादा मांग लेते हैं। गलतफहमी बहुत थी कि वह अपने बहुत, लेकिन जब पीछे मुड़ कर देखा तो सिर्फ माया ही नजर आया। जब आप लोगों की शक्लें नहीं देख सकते हैं तो आपकी नज़र और साफ हो जाती है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता था, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ना समझे वह शब्दों को क्या समझेगा। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे अधिक जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही रखा होगा। आपके लिए उन पलों को बुरा मत कहो जो आपको ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि उनकी कद्र करो, क्योंकि वही आपको जीने का अंदाज सिखाते हैं। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वह भी खो दोगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी किसी और का सपना हो। जिंदगी एक बार मिलती है यह बात बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। इंसान क्या है इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है इसका बहुत अधिक महत्व है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी चाहिए। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता नहीं जानते। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूरत डरिए जो छल करते हैं। यह दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं है और माफ़ करने से बेहतर कोई सज़ा नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो वहाँ खुद समझ लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। जीवन में यदि कोई आपके द्वारा किए गए कार्य को तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं। जलता तो तेल और बात है, और लोग कहते हैं कि दीपक चल रहा है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। केवल अच्छे दिखो नहीं बल्कि अच्छे बनो। किसी के पीठ के पीछे केवल एक ही काम करना है और वह है उसके लिए दुआ करना। अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं, यदि आप ज़्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गवा देंगे। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मनुष्य को लक्ष्य से भटका देती है, जबकि शांति उसे समाधान की ओर ले जाती है। जब मन व्याकुल होता है तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब
बुद्धि भ्रमित होती है तब सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। जिस तरह एक झील के पानी जब शांत होता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन अगर वही पानी हिल जाए, उसमें लहर उठने लगे तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक इसी तरह जब हमारा मन चिंता और डर से भर जाता है तो हम समस्या को सही तरह से देख ही नहीं पाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे धुंधले कांच से बाहर देखने की कोशिश करना, ना तो चीजें स्पष्ट दिखेगी और ना ही दिशा का पता चलेगा। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हैं तो उनका मन मोह और चिंता से भर जाता है। उन्हें लगने लगता है कि यह युद्ध केवल विनाश लगाएगा और उनके प्रियजनों की मृत्यु का कारण बनेगा। वे इतने चिंतित हो जाते हैं कि उनके साथ पैर कांपने लगता है, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वे अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि चिंता करने से सत्य नहीं बदल जाता और ना ही इससे कोई समस्या हल होती है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे प्रातः, तुम मोह और भय में मत फंसो। यह संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, न कि फल की चिंता करना। जब तुम चिंता छोड़ दोगे तभी तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हमारा पहला कदम चिंता करने की बजाय अपने मन को शांत करना होना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि चिंता करने से हमें हल मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि चिंता हमें और अधिक उलझा देती है। अगर कोई छात्र परीक्षा से पहले जरूरत से ज़्यादा चिंता करने लगे तो वह पढ़ाई के बजाय सिर्फ यह सोचता रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। इस चिंता में उसका दिमाग इस हद तक उलझ जाता है कि वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। नतीजा यह होता है कि जिसका डर था वही सच हो जाता है। यानी चिंता करने से ना सिर्फ समस्या का हल नहीं निकलता बल्कि स्थिति और बिगड़ जाती है। कई बार जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि कोई राह नहीं है। हम बार बार किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, उसे हर कोने से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। इसका कारण यही है कि हमारा मन शांत नहीं होता। जब मन अशांत हो तो सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर हम इसे समझ जाए तो हमें कभी भी बेवजह चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब भी कोई समस्या सामने आए, खुद से यह सवाल पूछे, क्या मेरी चिंता इस समस्या का हल निकाल रही है या मुझे और उलझा रही है। अगर चिंता हल नहीं निकाल रही तो इसका मतलब साफ है कि हमें अपने मन को शांत करके सही दिशा में सोचना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम किसी भी कठिन परिस्थिति का हल ढूंढ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और अस्थिर मन होता है। हम हर दिन यही सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे सपने पूरे होंगे, क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या हमारे प्रियजनों हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्या हम किसी कठिनाई में पड़ने वाले हैं। लेकिन इस अनिश्चितता का कोई अंत नहीं है। हम जितना अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक हमारा वर्तमान प्रभावित होता है। महाभारत में अर्जुन भी इसी चिंता में पड़ गए थे। जब वे युद्ध भूमि में खड़े हुए और देखें कि उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र उनके सामने खड़े हैं तो उनका मन विचलित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर उन्होंने युद्ध किया परिणाम क्या होगा, क्या वे अपने प्रियजनों को खो देंगे, क्या यह युद्ध विनाशकारी होगा। इस चिंता ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि उनके साथ से गांडीव धनुष गिरने लगा और वे युद्ध करने से पीछे हटने लगे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन उन्हें कहता है
और कहा, हे प्रातः और कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हें अपने धर्म से डिगा रही है। जब तक तुम इस डर को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। इस उपदेश का अर्थ यही है कि जब हम बार बार भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम वर्तमान में सही फैसले नहीं ले पाते। कल्पना कीजिए कि एक किसान है जो हर साल अपनी फसल उगाता है। जब वह बीज बोता है तो उसके मन में कई तरह की चिंताएं होती है। क्या बारिश ठीक समय पर होगी? क्या फसल अच्छी होगी? क्या कोई आपदा आ जाएगी? लेकिन अगर वह सिर्फ चिंता करता रहे और खेत में काम करना बंद कर दे तो क्या उसकी फसल उगेगी? नहीं। अगर वह मेहनत करता रहे तो फसल अच्छी होगी और अगर कोई बाधा आए भी तो वह उसका समाधान निकाल लेगा। लेकिन अगर वह भविष्य की चिंता में डूबकर काम ही न करे तो निश्चित रूप से उसे असफलता ही मिलेगी। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी करने के बजाय बस यह सोचता रहे कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा और उसकी असफलता तय हो जाएगी। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर पूरे मन से पढ़ाई करे तो वही अच्छे परिणाम पा सकता है। हम यही नहीं कर सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम अपने वर्तमान को कैसे जी रहे हैं। अगर हम आज सही निर्णय लेंगे तो हमारा भविष्य स्वतः ही अच्छा होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ चिंता में डूबे रहेंगे तो हम अपने वर्तमान को भी खो देंगे और भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण की यह सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओगे तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में होगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संकट के समय धैर्य नहीं खोता और अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है वही सच्चा वीर है। समय के साथ हर समस्या का हल निकलता है, बस विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। जीवन एक प्रवाह है जिसमें कभी सुख की लहरें आती है तो कभी दुख की। जब कोई कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य तुरंत समाधान चाहता है, वह बेचैन हो जाता है, निराशा में गिरने लगता है और कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का हल समय के साथ अपने आप निकल आता है। बस धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी होता है। महाभारत में जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला तो वह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक राजा जिसने अपने जीवन में समृद्धि और सम्मान देखा था, उसे अचानक जंगलों में भटकाना पड़ा। युधिष्ठिर के लिए यह परीक्षा सबसे कठिन थी, क्योंकि उनके सामने न केवल अपनी तकलीफ थी बल्कि अपने भाइयों और द्रौपदी के दुख को भी सहना था। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वे जानते थे कि यह समय अस्थायी नहीं है। उन्होंने नकारात्मक सोच में अपना समय व्यर्थ करने के बजाय सही कर्म किए, ज्ञान अर्जित किया और अंततः समय बदला, परिस्थिति बदली और धर्म की बजाय हुई। समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम धैर्य खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है। अचानक तेज लहरें उठने लगती है। अगर वह व्यक्ति घबरा जाए और नाव से कूद पड़े तो निश्चित रूप से वह डूब जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य से नाव को संभाले और सही दिशा में आगे बढ़ता रहे तो कुछ ही देर में लहरें शांत हो जाएगी और वह सुरक्षित किनारे पहुंच जाएगा। यही जीवन का नियम है। एक छोटे से बीज को देखिए, जब किसान उसे जमीन में बोता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश झेलनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है और समय के साथ वह अंकुरित होता है, फिर एक मजबूत वृक्ष बनता है। लेकिन अगर कोई अधीर होकर उस बीज को बार बार खोद कर देखने लगे कि वह बढ़ा या नहीं तो वह उसे नष्ट ही कर देगा। इसी तरह जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह समय भी अस्थायी नहीं है। अगर हम हिम्मत हार कर
हार मान लेंगे तो हम अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचा लेंगे। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हुए अपने प्रयास जारी रखते हैं तो धीरे धीरे हल निकाल आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसा हुआ है तो उसे खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या यह समस्या हमेशा रहेगी? जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो पाते हैं कि हमने पहले भी कई कठिनाइयाँ झेली है, लेकिन वे समय के साथ हल हो गई। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह तुरंत चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खुद से भोजन नहीं कर सकता, लेकिन माता पिता धैर्य रखते हैं। समय के साथ वह बच्चा पढ़ता है और एक दिन वह आत्मनिर्भर हो जाता है। समस्याएं भी कुछ ऐसे भी होती है, अगर कठिन लग रहा है तो वह कल हल्का लगेगा और कुछ समय बाद शायद हमें यह भी याद न रहे कि यह समस्या कभी थी। इसीलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आई तो हमें घबराने की बजाय यह समझना चाहिए कि समय हर घाव को भर देता है, हर उलझन को सुलझा देता है। बस हमें अपने सोच को सकारात्मक रखना होता है और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चित्त के साथ समान होती है। जो मनुष्य हर समय चिंता में डूबा रहता है वो अपने ही हाथों से अपने सुख, शांति और सेहत को नष्ट कर देता है। चिंता से मुक्ति ही वास्तविकता आनंद है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे शरीर और मन को जलाने लगती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात की अधिक चिंता करता है तो उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। बार बार वही विचार दिमाग में घूमते रहता है और मन अशांत हो जाता है। धीरे धीरे यह मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, जिससे नींद खराब होता है, मन विचलित रहने लगता है और शरीर भी कमजोर होने लगता है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है तो उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसे थकान महसूस होती है, शरीर भारी लगने लगता है, भूख कम हो जाती है और कई बार सिर दर्द, पेट दर्द या हृदय संबंधी समस्या भी होने लगती है। चिंता केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह शरीर को भी प्रभावित करती है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि नई समस्या जन्म ले लेती है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा के बारे में अत्यधिक चिंता करता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, वह घबराहट में गलतियां करेगा और परिणाम भी खराब आएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी की चिंता में डूबा रहता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा और उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। जब हम जरूरत से ज़्यादा चिंता करने लगते हैं तो हमारा शरीर तनाव के हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल का अधिक उत्पादन करने लगता है। इससे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ सकता है और शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। यही कारण है कि जो लोग हर समस्या चिंता में रहते हैं वे जल्द बीमार पड़ने लगते हैं, उनका मन कभी शांत नहीं रहता और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक भारी पत्थर उठाए हुए हैं, अगर वह कुछ देर तक उसे पकड़ कर रखे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह पूरे दिन उसे उठाए रखे तो उसका शरीर जवाब देने लगेगा। इसी तरह चिंता भी एक बोझ है। अगर हम थोड़ी देर तक किसी समस्या पर विचार करें तो यह स्वाभाविक है कि, लेकिन अगर हम उसे मन में पकड़े रखें तो वह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब कर देगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आइए इस प्रसंग में एक कथा का श्रवण करते हैं। द्वारिका नगर में सत्यराजित नामक एक धनवान और बड़ा सूर्य भक्त रहता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं सूर्यदेव ने उसे एक अद्भुत रत्न प्रदान किया। संतक मणि जो प्रतिदिन लगभग 20 तोला सोना उत्पन्न करती थी। यह मणि केवल धन का ही प्रतीक नहीं थी बल्कि अपार वैभव और शक्ति का भी प्रतीक थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित में विनम्रता पूर्वक कहा, यदि आप यह मणि राजकोष को दें तो इससे उत्पन्न धन से प्रजा का कल्याण किया जा सकेगा,
किंतु सत्यराजित सर्वार्थवश तैयार नहीं हुआ और मणि अपने पास ही रख ली। कुछ समय बाद सत्यराजित का भाई प्रसन्नजीत चुपके से मणि लेकर जंगल में चला गया, लेकिन वहां एक शेर ने उसे मार डाला और उसका शव खा गया। मणि वहीं गिर गई। बाद में उस मणि को शेर से जामवंत ने ले लिया और अपने गुफा में रख लिया। जब सत्यराजित को ना भाई मिला और ना ही मणि, तो उसने बिना किसी प्रमाण के श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का आरोप लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण पर यह कलंक लगाना सामान्य बात नहीं थी, फिर भी भगवान ने तो क्रोध किया और ना ही प्रतिशोध लिया। उन्होंने शांति और धैर्य का मार्ग अपनाया और जंगल की ओर सत्य की खोज में निकल पड़े। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान और प्रसन्नजीत की अवशेष मिले। वे निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंचे, जहां वानर राज जामवंत रहते थे। जामवंत के पास मणि देखकर श्री कृष्ण ने उनसे मणि लौटाने को कहा, लेकिन जामवंत उन्हें पहचान नहीं पाए और युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध लगातार 21 दिनों तक चला। अंततः जब जामवंत थक गए, तब उन्हें श्री कृष्ण के दिव्य रूप का आभास हुआ और वह समझ गए कि यही तो उनके आराध्य भगवान श्री राम हैं, जिनकी सेवा उन्होंने त्रेता योग में की थी। जामवंत ने क्षमा मांगी, सामयंत मणि श्री कृष्ण को अर्पित की और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण मणि लेकर द्वारिका लौटे और सत्यजीत को सारी सच्चाई बताई। सत्यजीत अपनी गलती पर अत्यंत लज्जित हुए और उसने सार्वजनिक रूप से श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। बाद में उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इससे प्रेरणादायक कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम पर झूठे आरोप लगे तो हमें आवेश में आकर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। सत्य को सिद्ध करने के लिए संयम, विवेक और धैर्य ही हमारे सबसे बड़े अस्त्र है। अंततः सत्य की ही विजय होती है और झूठ स्वयं नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन परमार्थ तक चिंता मन को बांध देती है, जबकि चिंतन आत्मा को मुक्त करता है। जो बीत गया है उस पर शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान में जियो, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। कर्म करते रहो, फल की आशा से नहीं बल्कि कर्तव्य की भावना से। चिंता हमारी मानसिकता और भावनाओं पर गहरा असर डालती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान और आत्मविश्वास दोनों में कमी आती है। चिंता करने से न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए चिंता को नियंत्रित करना और सकारात्मक की ओर बढ़ना आवश्यकता है। मन को बस में लाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लेता है उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता, ना मृत्यु का, न हार का, न संसार का। इसीलिए हे अर्जुन, उठो, मोह को त्याग दो और धर्म के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई युद्ध नहीं होता और श्री कृष्ण से बड़ा कोई सधारी नहीं होता। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने ही बंधु बंधाव, गुरुओं और प्रियजनों को अपने सम्मुख युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उसका मन मोह, शोक और चिंता से भर गया। वह अपने उद्देश्य से डगमगा गया और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आत्मविश्वास में उलझ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि समुच्चय मानव जाति को चिंता से मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया। श्रीमद् भगवत गीता का एक अमृत ज्ञान गीता ने अर्जुन के मन से चिंता का अंधकार मिटाया और उसे कर्तव्य के पथ पर अग्रसर किया। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को नकारात्मक से नहीं सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। हर दिन को एक नया आरंभ की तरह स्वीकारो। तुम्हारे भीतर जो भक्ति है, जो शक्ति है, वही किसी भी तूफान से टकरा सकती है। बस विश्वास बनाए रखो, मुस्कुराते रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो।
ईश्वर जिन्हें ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है उन्हें पहले गहराई से डालते हैं ताकि वे संघर्षों में तब कर मजबूत हो जाएं और जब शिखर पर पहुंचे तो वहां टिके रह सके। हार कभी मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था कि तुमसे यह नहीं होगा। अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित करो। चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जो रात में पैरों की टहनियों पर सोने वाले परिंदों को भी गिरने नहीं देता, वह तुम्हें कैसे गिरने देगा। वह सृष्टिकर्ता तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस तुम भरोसा बनाए रखो। यदि रखो, तुम्हारे सपनों की परवाह दुनिया को नहीं है। सब अपनी किस्मत गढ़ने में लगे हैं, इसीलिए किसी के भरोसे मत बैठो। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो खुद चलता है वही मंजिल पाता है। धैर्य रखो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह स्वयं ब्रह्मांड का रचयिता है। हम अक्सर यह सोचकर जीते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए भगवान क्या कहेंगे। जब तुम उसके अनुसार चलोगे तब न दुनिया की चिंता रहेगी और न असफलता का भय। श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, समझदार हुए तो रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया बदलने चला था, आज समझदार हूँ इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे भी हो जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी चौराहे पर खड़ा कर देती है, जहाँ एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ और लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना होता है माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जिसने कभी विपत्तियों नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम है जिंदगी। मुस्कुरा कर चलते रहिए, बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गलतियों देने तो फायदों का काम है, खुद यूं खोल कर जिंदगी का मायूस न करिए। मंजिल चारों तरफ है, रास्तों की तलाश करिए। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह में नहीं निकालता है। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार कर ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले सके। मायूस मत हो, बंदे बावजूद तेरा छोटा नहीं, तू वह कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिल ही है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूल काल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जाता है।
दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से न गुजरो दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय का ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी बनाएं, वरना आपकी खुशी उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आप लोगों की पहचान है, लेकिन बात का समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदलो दो या फिर छोड़ दो। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए भी तरसते हैं। जब अकेला चलने लोग तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। आपका मन और दिमाग एक बैंक की तरह है, आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि जमाना खराब है, पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।